हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कंपेयर द एरियाज अंडर द कर्व्स y is equal to cos square x and y is equal to sin square x between x is equal to 0 and x is equal to pi. First we see the key concept. Area bounded by a continuous curve y is equal to fx and axis of x and ordinates या फिर कह सकते हैं लाइन्स x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b इज गिवन बाय. हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से. इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx विद इन लिमिट a टू b. गिवन यहाँ हमें कर्व क्या दिए गए हैं? देखिए दो कर्व्स दिए गए हैं, y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स और y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स. हमें इन दोनों का एरिया कंपेयर करना है, यानी दोनों का एक बार हम y को लेंगे कोस स्क्वायर एक्स, x इज इक्वल टू 0 लेंगे एंड x इज इक्वल टू पाई. इन तीनों से जो बाउंडेड रीजन होगा उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. और एक बार हम y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स लेंगे, x को 0 लेंगे, x को पाई लेंगे और उनसे बाउंडेड जो एरिया होगा वो फाइंड आउट करेंगे. और फिर हम कंपेरिजन करेंगे दोनों में. तो मैं दोनों को अलग अलग लिख रही हूँ. वहाँ y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स लिखा, this is equation 1 and x is equal to 0, this is equation second and x is equal to pi, this is equation third. और साथ में y is equal to sin square x, इसे मैं फर्स्ट 1a नाम दे रही हूं और ये हमारी है 1 के साथ b. इक्वेशन को नाम दिया हमने. सबसे पहले हम y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स के लिए का ग्राफ ट्रेस करना है हमें विद इन लिमिट 0 विद इन जो हमें ऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू पाई के लिए काम करना है. तो 0 टू पाई के बीच में हम एक टेबल बनाएंगे. ये ओरिजिन पॉइंट है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. यहाँ कहीं पॉइंट होगा पाई और यहाँ बीच में क्या ले लिया मैंने पॉइंट पाई बाय 2. हमें एक लाइन दी गई है x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस. और एक पॉइंट दिया गया है, एक लाइन दी गई है x इज इक्वल टू पाई. x इज इक्वल टू पाई ये लाइन हो जाएगी. अगर हम x को यहाँ 0 लें तो कोस स्क्वायर x यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, यानी 0 पर ये वैल्यू 1 लेगा. मान लीजिए यहाँ 1 है. और अगर हम x को पाई बाय 4 ले लें तो देखिए कोस एक्स की वैल्यू होती है 1 बाय स्क्वायर रूट 2, y यानी कोस स्क्वायर एक्स है तो ये हो जाएगा 1 बाय 2, यानी पाई बाय 4 यहाँ कहीं होगा जिस पर वैल्यू है 1 बाय 2. बिल्कुल 1 का मिडल होगा यहाँ 1 बाय 2. यहाँ हमने ये पाई बाय 4 लिया है पॉइंट पे ने. और फिर मैं पाई बाय 2 पर फाइंड आउट कर रही हूँ. पाई बाय 2 पर वैल्यू क्या आ जाएगी? कोस पाई बाय 2 इज 0, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो भी क्या रहेगा? 0. इसके बाद कोस आप बीच में किसी पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं. जैसे मैंने अगर वैल्यू हम निकालें 5 पाई बाय 6 पर, 5 पाई बाय 6 को हम क्या लिख सकते हैं? कोस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6. कोस ऑफ, मैं कोस 5 पाई बाय 6 फाइंड आउट कर रही हूँ पहले. इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 6. कौन से क्वाड्रेंट में गए हम? सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है? नेगेटिव, यानी ये कोस पाई बाय 6 बन जाएगा, माइनस कोस पाई बाय 6 बन जाएगा. कोस पाई बाय 6 पर हमारी क्या वैल्यू आती है? स्क्वायर रूट 3 बाय 2 और हम उसका स्क्वायर करेंगे ये तो 3 बाय 4 हो जाएगा, 3 बाय 4. और अगर हम पाई पर वैल्यू निकालेंगे कोस पाई इज -1, स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या देगा? 1. तो ये ग्राफ देखिए पाई बाय 2 पर ये वैल्यू ले रहा है 0 और पाई बाय 4 पर ये वैल्यू लेगा 1 बाय 2. ये मिडल में होगा 1 बाय 2 कहीं, तो ये यहाँ 1 से चलकर ये ग्राफ इस तरीके से आएगा. पाई बाय 2 के बाद फिर ये पाई पर लेगा ये वैल्यू 1. तो ये ग्राफ, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या है? ये इन पॉइंट्स को हमने नाम दिया. ये है A, ये B, ये C है और ये D है. लेट A1 be the area of curve y is equal to cos square x
बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई। तो a1 यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 टू पाई y dx, क्योंकि अबव x एक्सिस है तो हम y dx भी लिख सकते हैं और आप मोड y भी लिख सकते हैं। जब बिलो x एक्सिस हो तो डेफिनेटली आपको मोड y लिखना जरूरी हो जाता है, मोड y ही लिखना होगा क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई कोस स्क्वायर x dx। कोस स्क्वायर x के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का यूज करेंगे, 2 कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x। तो ये बन जाएगा 0 टू पाई 1 प्लस कोस 2x होल डिवाइडेड बाई 2 dx। दिस इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर है, कॉमन ले लेंगे और 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का इंटीग्रेशन हमारा क्या बन जाएगा, sin 2x डिवाइडेड बाई 2 विद इन लिमिट 0 टू पाई। 1/2 बाहर है, x की जगह पहले पाई पुट करेंगे तो ये बन जाएगा पाई प्लस sin 2 पाई 0, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये बन जाएगा 0 प्लस 0। साइन 0 भी 0 होता है तो हमें कितना मिला एरिया, पाई बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें A1 एरिया कितना मिला, पाई बाय 2 स्क्वायर यूनिट। नाउ अगेन अब हम शुरू करेंगे, हम y को क्या लेंगे, साइन स्क्वायर x। इसके लिए भी हम टेबल बनाएंगे, x की कुछ वैल्यूज पर y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x को 0 लेंगे तो y कितना हो जाएगा, 0। x को अगर पाई बाय 4 लेंगे तो पाई बाय 4 पर साइन x की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 मिल जाएगा, या 0.5 भी कह सकते हैं। साइन पाई बाय 2 इज 1, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 2 भी कितना हो जाएगा, 1। 5 पाई बाय 6 पर अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये यहां से हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/4। आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 पाई बाय 6 को हम लिख सकते हैं, साइन 5 पाई बाय 6 को लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 6। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 इज कितना होता है हमारा, 1/2। स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और फिर अब हम साइन पाई पर वैल्यू लिखेंगे, साइन पाई 0, स्क्वायर करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 0। ग्राफ बनाएंगे इसका, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ बीच में कहीं पाई बाय 2 और यहाँ पाई। हमें एक लाइन दी गई है x इज इक्वल टू 0 यानी वाई एक्सिस, सेकेंड लाइन है x इज इक्वल टू पाई। हम 0 पर वैल्यू लेंगे तो 0 मिल रही है, पाई बाय 2 पर वैल्यू हमें 1 मिल रही है, मान लीजिए यहाँ 1 है, और पाई पर फिर 0 मिल रही है, तो ये इस तरीके से जाएगा। आप बीच के पॉइंट्स पर भी वैल्यू लिख के निकाल सकते हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हो गया, ये वाला, ओ ए बी। लेट ए टू बी एरिया ऑफ कर्व y is equal to sin square x between x0 to x pi। Therefore a2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद इन लिमिट 0 to pi sin square x dx। This is equal to 0 to pi। We know that 2 sin square x किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस 2x के। यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय 2 dx। 1/2 यहाँ कॉमन रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस कोस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x बाय 2 विद इन लिमिट 0 टू पाई। दिस इज इक्वल टू 1/2, x का हो जाएगा पाई माइनस साइन 2 पाई 0, तो ये 0 बन जाएगा। हम अपर लिमिट रख रहे हैं, लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस 0 प्लस साइन 0 भी 0, देन वी गेट पाई बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। देयरफॉर हम किस कंपैरिजन पे पर पहुंचे कि हमारा जो A1 का एरिया है और A2 का एरिया दोनों का क्या है, इक्वल। देयरफॉर
The areas under the curve y is equal to cos square x and y is equal to sin square x between x is equal to 0 to x is equal to pi are equal. Hence, the area under the curves y is equal to cos square x and y is equal to sin square x between x is equal to 0 to x is equal to pi are equal. Hope you understood it well. Best of luck.